काफी सारे जो एक्टर्स आज के डेट में बड़े बड़े वो मेरे फैन। टर्मिन और एम करके कुछ इंजेक्शन है, मुझसे बॉडी बिल्डिंग में और एनाबॉलिक से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीजों के वजह से आज के डेट में पूरी बॉडी बिल्डिंग मतलब नाम खराब हो गया बॉडी बिल्डिंग का। बिल्कुल बहुत सारे नाम है। जॉन इब्राहिम सर है, वो कंपटीशन के लिए आते थे। सुनील शेट्टी सर है, सलमान भी आ चुके हैं, हो सकता है। और एक चीज बताना आपको मैं भूल गया, ये हमारी फिल्म आ रही है राजवीर। हमारे देश के जाने माने लेजेंडरी बॉडी बिल्डर सुहास जी कामकर इसमें मेन लीड कर रहे हैं, पहली बार डेब्यू कर रहे हैं हिंदी फिल्म में। ओके, मैं हमेशा हर प्रेस में मुंबई में हो या कहीं भी हो, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अगर बॉडी बिल्डिंग ये फील्ड अगर ओलंपिक्स में होती तो हमारे देश में 10 गोल्ड मेडल लाने वाले ये अकेले लौटे होते। तो इतनी ख्याति है उनकी बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। तो अभी पहली बार हिंदी फिल्म राजवीर में ये डेब्यू कर रहे हैं, तो आप लोगों का पूरी सपोर्ट की जरूरत है। फिल्म ड्रग्स के ऊपर है और ड्रग्स के ऊपर और बहुत फिल्म बन चुकी है पहले भी, पर वो अलग है क्योंकि ये ड्रग्स का प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती है ये फिल्म। ऐसे नहीं है कि हाँ ड्रग्स ले रहे ये हो रहा है वो चीज हो रही है, पर ये ड्रग्स के ऊपर सोल्यूशन क्या है, इसको रोकने का सोल्यूशन क्या है, इसको उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है, जो हमारा नया यूथ और जो पूरा इसमें जा रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये प्रोवाइड करती है फिल्म राजवीर। तो उसके लिए इस फिल्म का प्रमोशन के लिए आज हम लोग दिल्ली में, और आपकी सपोर्ट की पूरी जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको आमतौर पे लोग श्वार्ज़नेगर कहते हैं इंडियन, कैसा महसूस होता है आपको? पहले से अभी बॉडी बिल्डिंग में 28-30 साल से कर रहा हूँ, मतलब मेरी एज ऑफ 14 के से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले से ही मेरा एक फैन फॉलोइंग है और लोगों ने मुझे बहुत सारे नाम दिए हुए, इंडियन आइडल, गॉड ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग का बादशाह। लेकिन अभी इससे थोड़ा एक नया कुछ करने जा रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग की वजह से ये मुझे मिला है, लोगों का इतना प्यार है, उसी की वजह से ये सब मिला है। और राजवीर के माध्यम से मैं आप सभी के सामने, पब्लिक के सामने आ रहा हूँ। तो आप सभी का सपोर्ट, और जैसे पहले आपने मुझे बॉडी बिल्डिंग के जरिए मुझे प्यार दिया, वैसे ही इस फिल्म में भी प्यार दे। ऐसे मैं आपको एक अपील भी करना चाहूंगा, और एक आने वाला अच्छा मूवी और आने वाली मेरे फिल्म के लिए एक आपका गुड संदेश आपको देना चाहिए, मेरे लिए और मेरी पूरी राजवीर टीम के लिए। सर बॉडी बिल्डिंग के बाद में कैसे फिल्म में आना, कैसे दिमाग में आया कि फिल्म में? तो कैसा है, आपको मालूम है जब बॉडी बिल्डिंग होता है तो हजारों पब्लिक सामने होता है, और पब्लिक का जो डिमांड होता है वो ऐसे स्टेज पे होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे चेयर अप करते थे, तो मुझे बोलते रहते थे कि सुहास सर आपका फेस अच्छा है, बॉडी अच्छा है, दिखते अच्छे हो, तो आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। बहुत सालों से ये चल रहा था, लेकिन मेरा वो टाइम पे फोकस सिर्फ बॉडी बिल्डिंग था। मुझे बॉडी बिल्डिंग के अंदर एक हिस्ट्री बनानी थी, वो तो सब मैंने बना ली है। अभी एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जब साकार सर मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, इसके पहले भी मुझे प्रोजेक्ट आए हुए थे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फोकस था, इसके लिए मैं इस फील्ड का कभी मैंने सोचा नहीं था। जब साकार सर ने ये सब्जेक्ट मुझे बताया, और मेन बात जो थी वो ड्रग्स को लेके, आज की युवा पीढ़ी, यंग जनरेशन जिस दौर चल रही है, बहुत ज्यादा इसमें घर बर्बाद हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये फिल्म के जरिए एक अच्छा संदेश में दे पाऊंगा, इसके लिए मैंने ये फिल्म साइन किया है। फिल्म के अंदर बहुत सारा मसाला है, मतलब जब ये मूवी देखने के लिए आप थिएटर में जाओगे तो 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे, ऐसी ये स्टोरी है। और एक एकदम तड़पदार IPS ऑफिसर की भूमिका इसमें मैंने की है, और साकार सर ने इसको पूरा, मतलब ये स्टोरी के ऊपर कम से कम 3 साल से ट्राई कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर कुछ नया सोच रहे थे। उसके बाद में ये मूवी उन्होंने बनाने का प्लान करके मेरे साथ जुड़े हुए। मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर मेरी पहली फिल्म है ये राजवीर। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे लोग मुझे मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे को एक्टर्स रहे मेरे। फुल ऑन सपोर्ट था। मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराया गया कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। हम सब इंडिपेंडेंट आगे बढ़े हैं इस इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने बहुत ज़्यादा
प्यार डाला है, बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट में, अलग अलग लोकेशंस पे जाके, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पे जा करके, बहुत ज्यादा सर्दी में भी गए, बहुत गर्मी में भी गए, जैसे अजरबैजान और जैसलमेर जैसे जगह पे जाके शूट किया है। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सुहास सर, जिस तरीके से हमने ट्रेलर देखा है उसमें आप कॉप की भूमिका में, इस समय कॉप यूनिवर्स सिंघम जब आई है तो एक पूरा कॉप यूनिवर्स भी आ चुका है। और दूसरी बात ये कि इस मूवी में लोकेशन बहुत अलग अलग है, मतलब इंडिया भी है और इंटरनेशनल लोकेशन भी है। तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ अलग थीम या सोचो कि ठीक है ड्रग्स का था मुद्दा चीजें, तो बीइंग केवल कॉप की क्यों और लोकेशंस का क्या है? इसमें इंटरनेशनल लिंक्स भी ड्रग्स का। हाँ, वही तो ड्रग्स ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा महाराष्ट्र, इंडिया या फिर एशिया नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड है। तो इसमें जो कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई है वो उसका कनेक्शन जो है अलग अलग कंट्रीज में होता रहता है। तो उसमें मेरा खुद का भाई है उसमें, और वो भाई जो है उस ओवरडोज की वजह से एक्सपायर हुआ है, और वो जो उसका जो बदला है वो लेना है। ये चीज जो गलत हो रही है उसको रोकना एक काम उस आईपीएस ऑफिसर का है, और उसके लिए वो अलग अलग देशों में जा रहा है। बाकू, अजरबैजान, ओमान, फुकेत, थाईलैंड और राजस्थान, गोवा, इस जगह पे ये शूट हुआ है। तो लोगों को देखने के लिए बहुत मजा आएगा इसमें। सर आपका क्या रोल है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है फिल्म में? मेरा इसमें नेगेटिव कैरेक्टर है जो राजवीर के कैरेक्टर के पीछे पड़ा रहता है। एक एक्चुअली एनसीबी ऑफिसर का कैरेक्टर है जो कि करप्ट है, और वो राजवीर को पकड़ने में रहता है, राजवीर को तंग करने में रहता है, और फिर वो रहा हूँ। तो मेरा पहला यही रहेगा कि एक गुड मेरे हर एक चीज में से जो कुछ लोग कर रहे हो गलत कर रहे हैं, अगर मुझे चांस मिले कि मैं उनको भी कुछ कह पाऊँ या उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने अभी मेरे लाइफ में मेरे सोशल वर्क भी मेरा चलता रहता है। बहुत से लोगों का मैंने ड्रग जैसे कुछ और चीजें वो छुड़ाने में मैंने बहुत सारे मदद की है। कुछ डॉक्टर्स भी थे, मतलब 20-25 डॉक्टर को मैंने उसमें से बाहर निकाला है। अगर ये इंडस्ट्री के अंदर भी मुझे कुछ लोगों को इस चीजों से बाहर निकालने के लिए मैं हेल्प कर पाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और रही सिस्टम की बात, सिस्टम में क्या हो रहा है इसके ऊपर मेन सरकार जिम्मेदार रहता है, और वो सरकार का काम है। अगर आगे जाके मुझे वहां जाने का चांस मिलेगा तो मैं 100% इसके ऊपर भी मैं कुछ कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, मेरा सवाल एक्चुअली फिल्म का टाइटल को लेकर है। आई एम फ्रॉम एचएम डिजिटल कि टाइटल राजवीर है, जस्ट लाइक हम देखते हैं कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी, तो सरनेम भी होता है उसमें, तो ये राजवीर का कहाँ से थॉट आया टाइटल का मूवी का? सर राजवीर साउंड अच्छा कर रहा था, इसके ऊपर पीछे कुछ लॉजिक ऐसा कुछ है नहीं। राजवीर सर का कैरेक्टर का नाम है, पूरा नाम राजवीर देशपांडे है। ओके, सो दैट इज अ महाराष्ट्रियन कैरेक्टर जो सर प्ले कर रहे हैं। पर राजवीर साउंड अच्छा कर रहा था, जैसे शाहरुख सर को रेड चिली साउंड अच्छा करता है तो मुझे राजवीर अच्छा लग गया। सर ये आपकी क्या मतलब जब आप कॉस्टिंग वगैरह कर रहे थे तो ये आपकी पहले चॉइस है या इनको भी ऑडिशन से गुजरा? सर नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 101% श्योर था कि सुहास सर ये एक्टिंग कर पाएंगे। अभी बॉडी बिल्डिंग से, ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग और एक्टिंग का कुछ संबंध नहीं है वैसे देखा जाए तो। पर सुहास सर से पहले से ही मैं कनेक्शन में रहा हूँ उनके, पर मुझे कहीं ना कहीं उनमें एक्टर हमेशा से नजर आता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने बहुत अच्छे बड़े फिल्मों के साउथ से ऑफर्स आने के बावजूद मुझे सर ने बोला कि नहीं, हम लोग साथ में काम करेंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक्टर, अब मैं ये बोलना चाहूंगा कि बॉलीवुड को एक नया अच्छा एक्टर और आने वाले वक्त में एक नया सुपरस्टार मिलने जा रहा है। मेरे से ज्यादा ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा। अभी रही बात है कैमरा को फेस करना, ये चीज है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में हूं तो जब मैं एक टाइटल जीतता था तो बहुत सारे मीडिया वाले कैमरा मेरे सामने रहते थे। मेरा अगर हमारी बॉडी बिल्डिंग की आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे विकिपीडिया पे कितने मैंने टाइटल जीते हैं। जब मैं कोल्हापुर, महाराष्ट्र, मुंबई में जब कंपटीशन खेल रहा था तो 30 दिन होते हैं महीने में, तो 30 दिन में से मेरे 13 से 15 दिन तक मैं कंपटीशन जीतता था। और मेरे हर वो टाइम पे कुछ सोशल मीडिया नहीं थी, तो ये सब पेपर्स में फोटोज वगैरह बहुत सारे आते रहते थे। तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर ग्लैमर मुझे पहले से था, इनको मैं फेस कर रहा था, कैमरे की आदत थी, लेकिन जो एक्टिंग करनी थी तो वो साकार सर ने बहुत अच्छे से उसमें से निकाल लिया।
जैसे जैसे शूटिंग हमारे आगे बढ़ती गई उसमें से बहुत अच्छा उनको मिलता गया और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। मुझे लगता है कि रीटेक तो हमें लेना नहीं पड़ा, ये क्या 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 शॉट में हमारा शॉट निकल जाता था। सुहास जी, आप बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र से हैं, बहुत से युवा जो है बॉडी बनाने के लिए बहुत सारे ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जानते हैं क्या क्या, तो आप उन युवाओं को क्या सलाह देंगे कि बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए? पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ड्रग्स, तो लोगों को क्या लगता है वो ड्रग्स और ये ड्रग्स दोनों सेम है, तो वैसा नहीं है। कुछ लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एनाबॉलिक ये डिफरेंट है और ये नशा करने का जो ड्रग्स है वो अलग है, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है ये काफी सालों से लोग ले रहे हैं, मतलब आर्नोल्ड के पहले से जमाने से ले रहे हैं और वो कुछ लेवल तक वो अलाउड भी किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, वो चीज लेना गलत ही है। लेकिन वो एनाबॉलिक के पीछे या फिर एनाबॉलिक का नाम देके कुछ अलग चीजें मार्केट में हो रहे हैं, जैसे कि टर्मिन और एम्प करके कुछ इंजेक्शन है, उससे बॉडी बिल्डिंग और एनाबॉलिक से कुछ लेना देना नहीं है। इस चीजों के वजह से आज के डेट में पूरी बॉडी बिल्डिंग मतलब नाम खराब हो गया बॉडी बिल्डिंग का, और ये जो चीज है ये चीज बॉडी बिल्डिंग के लिए दूर दूर तक उसका कुछ लेना देना नहीं है। इससे हार्ट अटैक आता है, डेथ होती है, ब्रेन हैमरेज होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो बॉडी बिल्डिंग का उसका कुछ लेना देना है नहीं। एक्शन सीन्स करने में कितनी डिफिकल्टी हुई, क्योंकि कैमरा फेसिंग तो आती थी लेकिन एक्शन सीन्स में काफी है इस मूवी में, तो किस तरीके से डिफिकल्टी कुछ आई नहीं, लेकिन डिफिकल्टी आई मेरे सामने वाले लोगों को, जैसे कि विलन को 1-2 बार उनको पड़ी भी गलती से, अभी तक पेन है मेरे। प्रिपरेशन कैसे की? प्रिपरेशन तो चालू रहती थी, मतलब हमारा कुछ शूट के पहले एक 15 दिन हमारे जो फाइट मास्टर थे वो हमारा ट्रेनिंग लेते थे, डायरेक्टर सर हमें गाइड करते रहते थे और अच्छे से वो निकल गया। तो सर पेमेंट वेमेंट तो नहीं रुक गई क्या पिटाई करने पे पेमेंट वगैरह तो नहीं, पेमेंट तो पहले ही आ गई थी। सरकार सर, ये मूवी बनाने का जो मोटिवेशन है उसके पीछे भी कुछ क्या मोटिवेशन मतलब एज अ फिल्म मेकर हम लोग कहानी के भूखे, अच्छी कहानी के भूखे, तो 100% की सालों हर साल कोई ना कोई नया सब्जेक्ट नया टॉपिक यहाँ हमेशा आते रहता है, पर एक पुराना सब्जेक्ट जो उसको नई तरीके से प्रेजेंट करके एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम लोग अगर समाज में कुछ अच्छा मैसेज छोड़ पाए, जैसे राजू ईरानी सर का मैं फैन हूँ, तो उनके स्टाइल की फिल्म बहुत सभी को अच्छी लगती है, फैमिली फिल्म रहती है और संदेश दे जाती है। तो अगर ऐसा कुछ कर पाए तो राजवीर 100% उस लेवल तक तो नहीं, बट करीब भी पहुंच गई तो मेरे लिए और हमारे पूरी टीम के लिए बहुत अच्छी रही। ठीक है, मुझे लगता है हम बहुत ही मतलब छोटे फैमिली से हम लोग सब आए हुए हैं। आप हमारे पीछे कोई बड़ा बैनर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप सभी हो जो हमें बड़ा बना सकते हो। बॉडी बिल्डिंग के करियर में तो आज तक लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंच सका हूँ। मेरे आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपका प्यार बना रहे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपके माध्यम से पहुंच जाए कि क्या राजवीर क्या है, ये लोगों को अगर बताएंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें बहुत अच्छा सक्सेस भी मिलेगा और लोगों के लिए कुछ नया नया हमारे डायरेक्टर साहब भी बनाएंगे। सर, हम लोगों के लिए भी कुछ हेल्थ टिप्स बताइए। हेल्थ टिप्स वही कहना चाहूंगा, आज की इस भाग दौड़ में हर किसी का स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए और अच्छा डाइट, मतलब जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। ज्यादा मतलब जो घर पे आप खाना कुछ बना रहे हैं वही कैरी करिए और वही खाइए। तो मुझे लगता है आपका स्ट्रेस लेवल अगर कम होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और हेल्थ अच्छी रहेगी तो मुझे लगता है आने वाले हर एक चीज को आप अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। सुहास जी, बाइसेप्स आपका यस बिल्कुल, ये तो हमारा कितना इंची का है? 18-19 रहेगा शायद, ज्यादा है मुझे लग रहा है 20 के आसपास 20 हो सकता है। और एक चीज बताना आपको मैं भूल गया, ये सर पूरे उतार दो। एक चीज आपको बताना भूल गया, वे फिटनेस हम इंडस्ट्री से बॉडी बिल्डर हूं मैं, लेकिन बॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर आता है तो उसको पहले बॉडी चाहिए होती है।
तो वो कुछ 1-2 किलो 4 किलो थोड़ा मसल गेन कर लेता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 10 से 12 किलो वेट लॉस किया है। वो वेट मसल का लॉस, मैंने वेट लॉस किया है क्योंकि फ्रेम में वो दिखने के लिए डायरेक्टर साहब को भी वो बॉडी चाहिए थी, वैसे मैंने वो लाई और उसके बाद में वो शूट चालू हुआ। तो ये करने के लिए एक महीना 1.5 महीने में ये कम किया हुआ था। बॉडी बिल्डिंग तो मेरा फील्ड ही है, तो इसके लिए कुछ ये मैंने अलग किया हुआ था। तो सर आप बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करेंगे या अब बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग तो मैं मेरे लास्ट के क्या बोली तो मतलब मेरे एंड तक मैं ये बॉडी बिल्डिंग करना चाहूंगा। अभी ऊपर वाली की अगर मर्जी हो तो मुझे लगता है मुझे कुछ इंजुरी ना हो, मेरे अच्छी हेल्थ रहे, तो मैं लास्ट तक एंड तक मेरा बॉडी बिल्डिंग में छोड़ने वाला नहीं हूँ। सर आप अपने फील्ड में लेजेंड है, कुछ बॉलीवुड एक्टर जो आपसे टिप मांगते हो और आपने उन्हें दिया हो? ये सर बिल्कुल, अभी बॉडी बिल्डिंग अभी उल्टा है यहाँ पे थोड़ा, सब उनके फैन तो है, मैं भी हूँ फैन, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की वजह से मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूँ तो बहुत सारे एक्टर्स वगैरह वो कंपटीशन देखने आते थे और मेरे काफी सारे जो एक्टर्स आज के डेट में बड़े बड़े वो मेरे फैन, तो मैं उनको भी टिप्स देता रहता हूँ। कुछ लोगों के लिए डाइट और कुछ वेट कम करना रहता है तो वो टाइम पे मैं टिप्स देता रहता हूँ। नाम लेना चाहेंगे? नाम बिल्कुल, बहुत सारे नाम है। जॉन इब्राहिम सर है, वो कंपटीशन के लिए आते थे। सुनील शेट्टी सर है, सलमान भी आ चुके हैं, जॉनी लीवर है, विद्युत जामवाल, जो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बॉडी बिल्डिंग देखने के लिए स्टेज पे आए हैं। उनकी तरफ से मुझे बहुत सारी ट्रॉफीज भी मिले हुए हैं। क्या सर राजवीर कैरेक्टर में जिस तरीके से दबंग मूवी वगैरह आती थी उसमें सलमान खान बॉडी बिल्डर है, उनकी भी बॉडी अच्छी है, तो वो अपनी शर्ट उतारते थे। राजवीर पिक्चर में आपने कितनी बार शर्ट उतारी? बिल्कुल, मैंने तो ऐसी जगह पे शर्ट उतारा है, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पहनकर भी ठंडी लगती है, ऐसी जगह पे मैंने कपड़े उतारे हैं। तो आपको मूवी में देखने आपको में वीएफएक्स की जरूरत नहीं पड़ी? बिल्कुल जरूरत नहीं, ये सब नेचुरल है, ये मेरा मेन चीज है, वो वहाँ पे उसमें दिखाई गई है।